हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। तो कल की क्लास में हमने बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर किया था, जिसमें हम कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज की क्लास में मैं आपको आगे कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा बोट एंड स्ट्रीम के, जिससे आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ए बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउनस्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम। उसने क्या बोला कि जो एक बोट है वो पानी में चल रही है, वो डबल टाइम ले रही है कहां जाने में, डाउनस्ट्रीम व्हाइल गो टू अपस्ट्रीम। मतलब डाउनस्ट्रीम जाने में वो डबल टाइम ले रही है, जबकि वो अपस्ट्रीम आने में एक ही टाइम ले रही है। ठीक है। इफ स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। उसने क्या बोला कि अगर पानी की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बोट की स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, उसने क्या दिया है कि उसने दिया कि जो पानी की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। पानी की स्पीड उसने दे रखी 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। निकालनी क्या है, स्पीड। तो क्या करना है, दोनों को इक्वल पुट कर लेना कि डिस्टेंस बाय में पहले तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों को इक्वल पुट करना है। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को दोनों को इक्वल पुट करना है। कैसे, डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, बोट प्लस वाटर। बोट प्लस वाटर की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इक्वल टू में डिस्टेंस बाय में बोट माइनस 3, क्योंकि बोट माइनस वाटर का इसका फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम का। ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में बोला कि इट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन टू डाउनस्ट्रीम, मतलब डाउनस्ट्रीम जाने में वो क्या है, डबल टाइम लेता है। तो डबल टाइम लेता है तो 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आ गया, 2d इज इक्वल टू डी बाय बी प्लस 3। यहाँ पे क्या है, b माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा, 2d, ये आ गया 2d इंटू बी माइनस 3 इक्वल्स टू में d इंटू बी प्लस 3। ये आ गया, d से d कैंसल, कितना हो गया, 2b माइनस 6 इज इक्वल टू b प्लस 3। अब ये जो माइनस का है वो वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा, और ये b प्लस का यहाँ पे आके माइनस का। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमने बोट की स्पीड निकाल लिया। बोट की स्पीड कितनी आई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आई। ठीक है, दोबारा बता देता है। उसने क्या किया कि जो डाउनस्ट्रीम बोट जा रही थी, उसने क्वेश्चन में दिया कि वो डबल टाइम ले रही है नीचे जाने में, जबकि ऊपर आने में वो एक ही टाइम ले रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल रख लिया कि जितना भी डाउनस्ट्रीम है उससे इक्वल रख लिया, अपस्ट्रीम उतना ही। ठीक है, टाइम उसने दिया कि दो मतलब डबल टाइम ले रही है। ठीक है, अब बोट प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है डाउनस्ट्रीम का, और बोट माइनस वाटर का फॉर्मूला होता है अपस्ट्रीम का। ठीक है, इसलिए हमने b प्लस 3 और b माइनस 3 लिख दिया। अब इसको सोल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ गया कि 2b माइनस 6 इज इक्वल टू b प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब जो प्लस का है वो वहां पे जाके इक्वल्स टू के इधर आएगा, वो माइनस का हो जाएगा। जो माइनस का है वो इक्वल्स के प्रेम जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमारी बोट की वैल्यू निकल गई। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, A boat goes 6 किलोमीटर upstream and back again to the starting point in 2 hours। उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि जो एक बोट है वो 6 किलोमीटर पानी के विपरीत साइड चल रही है, और स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में वो कितना टाइम ले रही है, 2 घंटे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में आज तक वो 2 घंटे का टाइम लेती है दोनों का। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, अगर पानी की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। उसने क्या कहा कि बोट की स्पीड निकालो। पिछले क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि दोनों को अपोजिट लिया था, मतलब दोनों को इक्वल पुट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, उसने टाइम दिया कि दोनों काम पूरे होने में कितना टाइम ले रही है, 2 घंटे का टाइम ले रही है। तो अब करना क्या है, फॉर्मूला था d बाय b प्लस वाटर, मतलब डाउनस्ट्रीम b प्लस वाटर होता है, तो b प्लस 4 प्लस में d बाय b माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब की बार उसने टाइम दे दिया कि 2 घंटे में वो काम पूरा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस भी दे रखा है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ इसने, 6 बाय b प्लस 4 प्लस में 6 बाय b माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन आ गई। अब इसको सोल्व करना है कि इसका एलसीएम लेते हैं सीधा। ठीक है, एलसीएम लेते कितना आ गया, b प्लस 4 b माइनस 4, ये कितना आ गया, 6 इंटू में b माइनस 4
और ये आ गया प्लस में 6 इंटू बी प्लस 4 इज इक्वल टू में 2। इतना आ गया। अब इससे आगे सोल्व करते हैं, ये जो ये नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको सोल्व करते हैं। 6b माइनस 24 प्लस में 6b प्लस 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू बी स्क्वेयर माइनस 4b प्लस 4b माइनस 16 इतना आ जाएगा। ठीक है, 4b से 4b कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 24 से 24 गया, ये कितना आ गया 12b इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर माइनस 32। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वेयर माइनस 12b माइनस 32, यहाँ पे बच गया 0। अब हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो इससे आगे क्या आएगा। अब पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वेयर माइनस 6b माइनस 16। ये हमारे पास छोटी इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, मान लीजिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे डिजिट में डिवाइड करते हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन तो 16 आनी चाहिए और उनका जो एडिशन है वो 6 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो अब कितना आ गया b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 2b माइनस 16। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो 16 आएगा, ऐड कर लो 6 आएगा, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 माइनस 2 कितना आ गया 6 भी आ गया, और 8 2 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। अब आगे क्या होगा b स्क्वायर, नहीं कॉमन लेते हैं, सीधा सीधा कॉमन ले, b कॉमन ले लिया, कितना आ गया b माइनस 8, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले दिया, b माइनस 8। ठीक है, क्या बच गया b प्लस 2 और b माइनस 8। अब यहाँ पे हमारे पास b की दो वैल्यू आ गई, b की दो वैल्यू आ गई -2 और प्लस का 8। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास 8 दिया होगा, -2 नहीं दिया होगा, तो इसलिए हमारी b की वैल्यू क्या होगी 8। तो यहाँ पे बोट की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बोट गोज अपस्ट्रीम क्यू टू पी एंड डाउनस्ट्रीम पी टू क्यू इन 3 आवर्स। उसने बोला कि एक बोट जा रही है, वो पी से क्या होगा डिस्टेंस, और फिर डाउनस्ट्रीम क्यू टू पी का डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू इज 4 किलोमीटर। उनके जो बीच का डिफरेंस है वो 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। द स्पीड ऑफ वाटर इज 1 किलोमीटर पर आवर। जो पानी की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। उसने बोला कि जो बोट है उसकी स्पीड निकालो। ठीक है, अब करना क्या है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 4 किलोमीटर, वाटर की स्पीड दी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम दिया है 3 घंटे का टाइम है। निकालना क्या है, बस बोट की स्पीड निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है, सीधा पुट करना है, डी बाई बी प्लस डब्ल्यू प्लस में डी बाई बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डी बाई एस। ठीक है, डी कितना है 4 किलोमीटर, बोट +1 प्लस में 4 बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व करना है। एलसीएम आ गया b प्लस 1 b माइनस 1 इक्वल टू में 3, 4b माइनस 4 प्लस में 4b प्लस 4, प्लस का 4 माइनस का 4 गया, ये कितना हो गया 8b हो गया। 8b इज इक्वल टू कितना आ गया, यहां से वहां जाएंगे 3 इंटू में b स्क्वायर माइनस b प्लस b माइनस 1, ये आ गई, यहां से ये आ गया। ठीक है, अब 3 से मल्टीप्लाई प्लस b से माइनस b चला जाएगा। 8b इज इक्वल टू 3b स्क्वायर माइनस 3 आ गया, ये 8b बचा के इक्वेशन बन जाएगी 3b स्क्वायर माइनस 8b माइनस 3। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अभी जो हमारे पास इक्वेशन आई है, हमें पता है कि ये सोल्व नहीं हो रही। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए होंगे, मान ले 5 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर,
ये आपको ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। जब आपको लगता है कि आपकी इक्वेशन नॉर्मल नहीं है, आपसे सोल्व नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, सीधा ऑप्शन उठा लीजिए, ठीक है। ऑप्शन से सीधा सोल्व कैसे होता है कि बी की जगह ना, बी की वैल्यू पहले 5 लो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75 माइनस 8 इंटू 5 40, ठीक है। 75 माइनस 40 कितना हो जाए 75, सो 35, 35 माइनस 3 कितना आ गया 32, 32 जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन भी आउट हो गया। दूसरा है 4 किलोमीटर पर आवर, तो बी की वैल्यू 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 माइनस में 8 4 जा 32, 48 माइनस 32 कितना बच गया 16, 16 माइनस 3 13, 13 भी जीरो के इक्वल नहीं होता। अब लास्ट हमारा ऑप्शन बच गया 3, 3 को रखते, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 8 3 जा 24 माइनस 3, पहले 27 माइनस 24 कितना आ गया 3, और 3 माइनस 3 कितना आ गया 0 आ गया, और 0 के इक्वल। तो हमारी ये इक्वेशन प्रूव हो गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी बोट की वैल्यू कितनी आ रही 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास बोट की वैल्यू आ गई। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।